408 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 46,145 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। उधर वैक्सीन न मिलने पर इस्लामाबाद में शहरियों का पारा हाई। मुल्तान में भी अवाम सरापे एहतजाज। स्कूल जाने की टेंशन, ना ही सुबह जल्दी उठने की फिक्र। पंजाब के सरकारी स्कूलों में आज मौसम गर्मा की पहली छुट्टी। तालीमी इदारे अब 1 अगस्त को खुलेंगे। सूबाई महकमे तालीम ने निजी स्कूलों में छुट्टियों का इख्तियार मालिकान को दे दिया। बजट पास होते ही महंगाई का नया तूफान आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपये 69 पैसे तक पहुंच गई। डीजल की कीमत 3 रुपये 72 पैसे बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल भी 1 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 86 पैसे बढ़ा दिया गया। जो हमें 70 रुपये मिलता था नून की हुकूमत में, और वो कहते थे वो लुटेरे हैं, वही जो कहने वाले थे अब वो 111 रुपये कुछ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लुटेरे नहीं हैं। गैस भी नहीं है, गैस का भी मसला है, और पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा। पेट्रोल महंगा हो गया सिर्फ इमरान खान की वजह से। कीमतों में इजाफा, जुल्म फौरी वापस लिया जाए। महंगाई के मारे आवाम का मुतालिबा। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से तंग, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सब कुछ महंगा हो जाएगा, हर किसी पर बोझ पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, आवाम दुश्मन बजट का पहला नतीजा सामने आ गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के अज़ाइम बेनकाब कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता बिजली, गैस समेत तमाम अशिया को महंगा किया जाएगा। इमरान खान ओगरा की आड़ में आवाम पर वार कर रहे हैं। कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का नया सुनामी आएगा। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। एलपीजी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। फी किलो कीमत में 18 रुपये 84 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 222 रुपये 28 पैसे महंगा। नई कीमत 1,879 रुपये 57 पैसे मुकर्रर। इतलाक जुलाई 2021 तक होगा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। जून में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1667 रुपये 29 पैसे का था। एफबीआर ने माली साल 2020 और 21 का नजरसानी शुदा टैक्स हदफ हासिल कर लिया। 4,700 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा। जून में 530 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा किया गया। माली साल 2020 और 21 के लिए टैक्स वसूली का नजरसानी शुदा हदफ 4,691 अरब रुपए मुकर्रर था। 5 मिनट से लंबी कॉल पर आज से 75 पैसे इजाफी टैक्स लगेगा। नए टैक्सेस से प्रीपेड पैकेजेस मजीद महंगे होने का खदशा। विफाकी वजीर IT अमीनुल हक का कहना है कॉल पर टैक्स का मामला वजीर आजम से उठाया है। इमरान खान ने दोबारा गौर करने की यकीन दहानी कराई। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे। हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, 150 अरब डॉलर हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहा, वो भी हमारे पर डाल दी। हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान अमन का साथी हो सकता है, किसी तनाज़े का नहीं। वज़ीर आज़म का अमेरिका को दो टोक पैगाम। मुझसे पूछा गया पाकिस्तान अमेरिका को हवाई अड्डे देगा। हमने अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करना। अमरीकी जंग में शामिल होना पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। अमरीका जो कहता रहा हम करते रहे। मुशर्रफ ने खुद लिखा, डॉलर्स लेकर पाकिस्तानियों को अमरीका के हवाले किया। ड्रोन हमलों की इजाज़त देकर झूठी मसम्मत की गई। इमरान खान का असम्बली में कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल नहीं करता, बात नहीं हो सकती। कश्मीरियों के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फौज। अफगानिस्तान में अमन, दुश्मन खिते में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान खितों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। अफसरान से खिताब, कहा कि तरबियत याफ्ता और मुतहरिक फौज किसी भी चैलेंज से निमट सकती है।
पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सियासी जमातों के कायदीन अस्करी क़यादत भी शिरकत करेंगे। DGISI अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। सिर्फ एक रास्ता है EVM मशीन, क्योंकि EVM मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है रिजल्ट आ जाता है। ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो हर इलेक्शन में मसला होगा। ऑपोजिशन की तजावीज़ सुनने के लिए तैयार हैं। हमने तजावीज़ तैयार की हैं, आप भी लाएं। ऑपोजिशन से दरख्वास्त करता हूं कि इलेक्शन पाकिस्तान का मसला है। वक्त आ गया है ऐसा इलेक्शन हो जिसमें किसी को धांधली का शिकवा ना हो। हम आपकी जो धांधली की कोशिशें हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने दें। आपने 2018 की धांधली को रोकना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट के बगैर हो नहीं सकता। आप इस प्रोसेस वाकई करना चाहते हो तो हम इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाएंगे। आवाम को तारीख का लेक्चर ना सुनाएं, अपने काम बताएं। आवाम जानना चाहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी क्यों बढ़ी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार ताकतवर बनाना चाहती है। धांधली की हुकूमती मनसूबाबंदी नाकाम बनाएंगे। बजट से मईशत मज़ीद खराब होगी। इमरान खान ने गरीबों पर टैक्स लगाए, अमीरों को छूट दी। पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होता है, चोरी को रोकने की ज़रूरत है। इस पर अगर आपने इंतखाबात, ये इंतखाबी मराहिल, ये इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह करनी है तो आपने उस इलेक्शन को, उस चोरी को रोकना होगा। मसला इलेक्शन इस्लाहात नहीं, इलेक्शन चोरी होना है। खराबी की असल जड़ इलेक्शन चोरी को रोकना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान से मुतल्लिक हमारी क्या पॉलिसी है, पार्लियामेंट को बताया जाए। ऑपोजिशन लीडर पर असेंबली में हमला किया गया। जमात इस्लामी इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार। तजावीज़ हुकूमत और सियासी जमातों को भेज दी। वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिमायत। सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन की मुशावरत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। शौकत तरीन आपको और आपकी सारी इकोनॉमिक टीम को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने जो मेरी विजन थी पाकिस्तान की, उसके मुताबिक आपने बजट बनाया। IMF की जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी। बजट मेरे विजन के मुताबिक बनाया गया। IMF की शराइत मुश्किल थी जिससे आवाम को तकलीफ हुई। चीन, सऊदी अरब, UAE ने दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती कारकर्दगी पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुकम्मल खामोशी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी ऐवान में मौजूद नहीं थे। सदर ममलिकत ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। आज से नाफिजुल अमल। स्पीकर जानिबदार, बजट मंजूरी में धांधली कराई। ऑपोजिशन यकजुबान, स्पीकर खुल्लम खुला फरीक बन गए। शाहिद खाकान अब्बासी का इज़हार ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐवान में किताबें चली, हमले हुए, आवाम के सर शर्म से झुक गए। असेंबली में भी वोट की इज्जत पामाल की गई। मौलाना असद महमूद का स्पीकर पर शाह महमूद से डिक्टेशन लेने का इल्ज़ाम। किसी में डिक्टेट करने की जरूरत नहीं। असद कैसर का जवाब। विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर असेंबली में नींद पूरी करते रहे। पंजाब असेंबली का बजट सेशन पुरअमन रहा। जमहूरी किरदार पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का असेंबली में खिताब। कहा कि पंजाब के साथ लाहौर की तरक्की भी नज़रअंदाज नहीं होने दी। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल में नए अस्पताल बना रहे हैं। एंटी करप्शन ने 3 साल में 2 अरब 26 करोड़ की रिकवरी की। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से भी इज़हार तशक्कुर। बलोचिस्तान असेंबली में हिस्ब इख्तिलाफ के 17 अरकान के नाम FIR से खारिज। शवाहिद में तजाद के बाइस नाम खारिज किए। SSP इन्वेस्टिगेशन का DIG कोयटा के नाम मरासला। जब तक FIR को मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक थाने से नहीं जाएंगे। ऑपोजिशन अरकान डट गए।
पीटीआई के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। काफिले के हमरा मरकजी इलेक्शन ऑफिस बाग पहुंचे, शानदार इस्तकबाल किया गया। बाग में कारकुनों से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। सुबह आते हैं शॉप पे तो शॉप पे लाइट नहीं होती, घर जाते हैं तो घर लाइट नहीं है। स्टडी करने लगे तो लाइट चली जाती हैं, तो गर्मी की वजह से स्टडी भी नहीं कर होती। आपटारे दफ्तर कोई साडी गल नहीं सुनता है, तो लिहाजा हुकूमत अगे अपील है कि लोड शेडिंग पे काबू पाया जाए। लोड शेडिंग का असाब फिर शदीद, आवाम की बिलबिलाहट। लाहौर समेत बड़े शहरों में बिजली घंटों गायब रहना मामूल बन गई। शहरी इलाकों में 5, दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची वालों की भी लोड शेडिंग से जान न छूटी। लाहौर आइवन रोड पर लड़कियों के हॉस्टल में आतिशज़दी, झुलसने से 3 लड़कियां दम तोड़ गईं। एक की हालत तशवीशनाक। अस्पताल पार से दुश्मनों का फिर वार। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का शिमाली वजीरिस्तान में दवातोई पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में हवालदार सलीम और लांस नायक परवेज शहीद हो गए। पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। कनाडा में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाकया। नामालूम अफराद का मुसलमानों पर चाकुओं से हमला, दाढ़ी भी काट दी। हमलावर मुस्लिम दुश्मनी का इजहार, शलवार कमीज को भी बुरा भला कहते रहे। मुतासरा शख्स का काशिफ का बयान। अफगान जंग के मास्टरमाइंड अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा रम्सफेल्ड इंतकाल कर गए। डोनाल्ड हेनरी रम्सफेल्ड ने जेराल्ड फोर्ड के तहत 1975 से 1977 तक सेक्रेटरी बराए दिफा के ओहदे पर फराइज सर अंजाम दिए। जनवरी 2021 से दिसंबर 2006 तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मातहत भी काम किया। पहले सबसे कम उम्र और फिर सबसे उम्र रसीदा सेक्रेटरी दिफा का एहसास भी हासिल किया। फ्लोरिडा में इमारत गिरने का वाकया, मलबे से मजीद 2 बच्चों की लाशें बरामद। हलाकतों की तादाद 18 हो गई। कनाडा में क़यामत खेज गर्मी। ब्रिटिश कोलंबिया में 4 रोज़ के दौरान 486 अफराद हलाक। ब्रिटिश कोलंबिया के साथ साथ मिनीटोबा, अल्बर्टा, सिस्काचुआ और शिमाली मगरबी इलाकों में भी हीट वेव के डेरे। कैनेडियन सूबे वैंकूवर में हीट वेव से 100 से ज़ायद हलाकतें।